नमस्कार, मानस मिश्रा ऑन न्यूज 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है, जो पहलगाम में हमला हुआ था उस हमले को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। रिटायर्ड जो सेना के डिप्टी जनरल जो जनरल मनोज पांडे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कुछ ऐसे खुलासे किए, जो खुलासे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए जो खुलासे होश उड़ाने वाले थे। और वो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट, जो कि चीफ जस्टिस साहब और बाकी लोग एसी कमरों में, बंद कमरों में फैसले लेते हैं, उन फैसलों पर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो गए। और आखिरकार इस पहलगाम हमले का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, देश की न्यायपालिका है। उसका सबूतों और साक्ष्यों के साथ जनरल डीपी पांडे ने खुलासा किया है। आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार पहलगाम का गुनहगार कौन। इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनरल डीपी पांडे ने कहा है और उन्होंने सबूत और साक्ष्य भी सौंपे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सबूत और साक्ष्य भी दिखाएंगे जो जनरल डीपी पांडे ने बताए हैं, और वो सब कुछ सामने आएगा कि न्यायपालिका किस प्रकार से संसद द्वारा चुनी हुई सरकार के फैसलों को ध्वस्त कर रही है। और कश्मीर में सेना की नहीं सुनी जाती, और सेना के फैसले का इंप्लीमेंटेशन सरकार और सेना मिलकर जब करती है, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कुछ वकील जो पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं, वहां पीआईएल डाल करके भारतीय सेना हमारी सरकार के काम में दखलंदाजी पैदा करते हैं। और आज आपके सामने ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा जनरल डीपी पांडे ने खोलकर रख दिया है। तो हम इस वीडियो के शुरुआत में जय हिंद कहते हैं भारतीय सेना के लिए, और आज इस खुलासे के लिए जनरल डीपी पांडे को हम कहीं ना कहीं शुक्रिया करते हैं कि देश तक आज ये बात पहुंचनी चाहिए कि आखिरकार न्यायपालिका जो सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके किसी भी फैसले को, चाहे उसके सबूत बिना कुछ भी हो, वो अपने हिसाब से सुना देती है और राष्ट्रपति को भी निर्देशित कर देती है कि आप 3 महीने के भीतर फैसला सुनाओ। और अपने ही घर में 105 करोड़ 12 लाख केस पेंडिंग है, खुद सुप्रीम कोर्ट में 65,000 केस पेंडिंग है, लगभग 65 से 70 लाख केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन इन केसों के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति को निर्देशित कर दिया जाता है और सेना को निर्देशित कर दिया जाता है, वो भी एसी कमरों में बैठकर। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा पूरे मामले पर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हम देश हित में काम कर रहे हैं, इसलिए नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर? जैसा कि मैंने बताया, जनरल डीपी पांडे ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो भी कश्मीर में भी घटना घटी है, पहलगाम में जो घटना घटी है, वो घटना सीधे तौर पर उसके लिए कोर्ट जिम्मेदार है। कोर्ट जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि कोर्ट ने बड़े जल्दबाजी में चुनाव के लिए आनन फानन में आदेश दे दिए कि वहां पर चुनाव हो जाए। यहां तक पूर्ण राज्य का दर्जा भी हासिल करने के लिए, यानी देने के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया गया कश्मीर पर। जबकि इसके इतर जो भारतीय सेना है, जो भारत सरकार है, वो दोनों मिलकर, संयुक्त मिलकर के कश्मीर में काम कर रही थी, आतंकवाद की कमर तोड़ रही थी। 370 का खात्मा हुआ, उसके बावजूद भी आतंकवाद ने उतना सिर नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही चुनाव हुए हैं, मई के बाद, मई 2024 के बाद, आप देखिए आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं, हमारे सैनिक जो है जवान शहीद हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में फैसला सुना दिया कि इनका यहां पर चुनाव होने चाहिए। उन्हें साफ तौर पे कहा कि जो सेना ग्राउंड पर होती है उनकी नहीं सुनी जाती है, वो क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। बंद एसी कमरों में जज साहब लोग बैठ करके फैसला सुना देते हैं और कहते हैं इसको इंप्लीमेंट करो। सरकार को कहीं ना कहीं मजबूरी में उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। सरकार की नहीं सुनी जाती है क्योंकि कुछ आका जो बैठे हुए हैं, आतंकी आका जो कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, कई वकील जो हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर उनसे फंडिंग लेकर के हिंदुस्तान की संसद, पार्लियामेंट, माफ कीजिएगा, न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में फैसला पलटवाने का काम करते हैं। और वही लोग मिल करके जल्दबाजी में चुनाव करवाया, और आज उसका परिणाम जो है वो कश्मीर में दिखाई पड़ रहा है। उसका परिणाम है पहलगाम। जनरल डीपी पांडे ने एक बात और खुलासा किया। उन्होंने कहा, एक बात आज ही उन्होंने चैलेंज किया कि आज ही सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर जाइए और
दिखाइए कश्मीर को। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव परिणाम जब चुनाव की बारी हो रही थी, कितने जज साहब जो एसी में बैठते हैं वहां जाकर दौरा किया था और वहां की स्थिति जानी थी। आप एक दिन में जाकर दौरा करके चले आएंगे? आप जाइए देखिए। अभी कुछ दिन पहले आपके 3-4 जज गए थे सुप्रीम कोर्ट के, बाल बाल बच कर आए हैं। लेकिन आप बंद कमरों में सरकार को निर्देशित कर दोगे, सरकार की नहीं सुनोगे। आप सीधे कहोगे जाइए। अगर सरकार कोई बात करेगी तो आप उनको क्या करोगे? आप सीधे तौर पर उनको गुस्से में निर्देशित करोगे कि हम सुनना नहीं चाहते। आप वहां जनता की सुनिए। अरे पब्लिक की सुनिए तो एक बार सुनिए ना। जो आतंकी पिल्ले हैं जो हमारे ठोके जा रहे हैं, आप क्या उनके पहल में बात करेंगे? सरकार कह रही, सेना कह रही कि अभी रुक जाइए, चुनाव नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हो चुनाव कराया जाए। कि कहां का ये न्याय है? जहां हमें शक्ति बरतनी चाहिए हम वहां पर नरमी बरत रहे हैं। कश्मीर की स्थिति को हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम फैसला ले लेते हैं कि नहीं कश्मीर में ये किया जाए, कश्मीर में वो किया जाए। अब आप खुद बताइए कि कश्मीर का ये फैसला कैसा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, जो जनरल डीपी पांडे कह रहे हैं, क्या वो सही है? उन्हें साफ कहा कि जजों को भेजो रातों रात, इनकी रातों की नींद न गायब हो जाए तो कहिएगा। ये भी चैलेंज उन्होंने कहा। उन्होंने कहा पाकिस्तान का ऐसा हमेशा चाहता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा बना रहे, वहां पर उनका इंटरप्शन रहेगा, केंद्र शासित रहेगा और वहां पर चुनाव नहीं होते ना अब तक, तो अभी मामला कुछ दिनों में सिमट जाता और पूरी तरह से पाकिस्तान की कमर टूट जाती। आतंकी पिल्ले पाकिस्तान में खुद मारे जा रहे हैं। कौन उन्हें मार रहा है इसके बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हमारे यहां जो मोस्ट वांटेड हैं खुद आतंकी पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हर मामलों में टांग अड़ाएगा। फैसले सुनाइए। आप पे बड़ा मोस्ट वेलकम। सेक्शन 142 लेकर के आप भोपाल गैस त्रासदी के जो लोग बेचारे जान गंवाए उनके विपक्ष में फैसला सुनाइए। कई कंपनियों को आप छूट दे दीजिए। आप बोफोर्स घोटाले में सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके, सेक्शन 142 आपको बता दें ये एक ऐसा प्रावधान है जहां पर अगर जज साहब को लगता है कि कोई फैसला ले सकते हैं तो सभी सबूतों बिनाहों को किनारे करके वो कोई भी फैसला सुना सकते हैं जो पूरे भारतवर्ष में मान्य होगा। तो साहब ये फैसला तो सरकार भी नहीं ले सकती जो 140 करोड़ द्वारा चुनी हुई होती है, लेकिन ये लोग इस तरह के फैसले सुना देते हैं। जनरल डीपी पांडे ने यहां कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर जितना पैसा सरकार ने कश्मीर में लगाया है ना, आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, वहां पर अगर उतना पैसा लग गया होता ना तो बिहार चमक गया होता। लेकिन इस पूरे मामले पर गुड़गोबर कर दिया गया एक फैसले ने, और जज साहब लोग इन फैसलों पर गदगद हो रहे हैं कि हमने चुनाव करा दिया, लोकतंत्र की बहाली हो गई। अरे लोकतंत्र की बहाली नहीं हुई है। वक्त और समय, वक्त जो है और क्या नाम है जो जगह है वो सही चीजों को देख करके ही चुना जाता है। और आपने क्या किया? आपने सारा का सारा जो फैसले सरकार ले रही थी, जो सेना ने पूरा मेहनत किया था, उसको एक फैसला देकर के आपने बर्बाद कर दिया। अब आप सभी से अनुरोध है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित तक पहुंचा दीजिए। जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके जाएगा, सब्सक्राइब करके चैनल को जाएगा। और हाँ, हम देश पे काम करें, नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहिए ओनली न्यूज 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।